दोस्तों, सोचो जरा, ये बीमारी इतनी पुरानी है कि इसका निशान 9000 साल पुराने ह्यूमन स्केलेटन्स में मिला था। एंशिएंट ग्रीक और हिंदू माइथोलॉजी में भी इसका जिक्र है और एक जमाने में इस बीमारी को रोमांस की बीमारी कहा जाता था, क्योंकि लोग सोचते थे कि ये बीमारी वाले लोग ज्यादा खूबसूरत, पतले और नाजुक लगते हैं। बट आज मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि ये कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है। ये एक रियल डेंजरस इन्फेक्शन है जिसमें हर साल लाखों लोग इंडिया में इस टीबी डिसीज से सफर करते हैं। ये है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले, थोरासिक सर्जन, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टीबी के बारे में वो सब कुछ जो हर इंडियन को जानना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे टीबी के बारे में तो हमें सब कुछ आता है या जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और उसके 3 सॉलिड रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, पहले टीबी को गरीबों की बीमारी कहा जाता था, लेकिन आज ये बीमारी गरीब, मिडिल क्लास या रिच किसी में फर्क नहीं करती, या ऑफिस वर्कर हो या स्टूडेंट हो या बिजनेस पर्सन हो, कोई भी टीबी का शिकार हो सकता है। रीजन नंबर 2, इंडिया अनफॉर्चुनेटली टीबी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नए केसेस सिर्फ इंडिया में रिपोर्ट होते हैं। मतलब पूरी दुनिया के 25% टीबी पेशेंट्स सिर्फ हमारे देश के हैं। और अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, लगभग 1 साल में 4 लाख से ज्यादा लोग टीबी से मर रहे हैं। नंबर 3 रीजन, इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पाया जाता है। मतलब टीबी के जर्म्स इतने जिद्दी हो जाते हैं कि आम दवाई उन पे असर नहीं करती है। और यही तो वजह है जिससे टीबी अब तक खत्म नहीं हुई। मैं ये सब आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये सब आपको बता रहा हूं समझाने के लिए, ताकि आप और आपकी परिवार और आपके आसपास के लोग टीबी के शिकार ना बने। तो चलिए समझते हैं टीबी होती कैसे है, फैलती कैसे है, पहचानना कैसे है और सबसे इंपॉर्टेंट इससे बचते कैसे हैं। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होता क्या है। ये एक इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हमारे लंग्स में अटैक करता है, लेकिन कभी कभी ब्रेन, बोन्स, किडनी, ग्लैंड्स या बॉडी का हर पार्ट को ये इन्फेक्ट कर सकता है। आप समझिए, टीबी एक स्लो पॉइजन इन्फेक्शन है। धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत डैमेज हो चुका होता है। इसीलिए टीबी को कहते हैं साइलेंट गेस्ट, जो बिना बुलाए घर में घुस जाता है और निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये टीबी कैसा होता है। टीबी हवा से होती है। जब किसी टीबी पेशेंट को खांसी या छींक आता है तो उसके साथ ये छोटे छोटे बैक्टीरिया वाले ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ जाते हैं। अब समझिए, आप उसके आसपास हैं तो उस सांस आप ले रहे हैं, उनमें से वो बैक्टीरिया जो है आप अपनी लंग्स के अंदर ले जाते हो। कंग्रेचुलेशंस, अगर ये वाला आप काम हो गया तो आप ये बैक्टीरिया की इन्फेक्शन आपको हो गया है। पर हर बार टीबी बैक्टीरिया अंदर जाने का मतलब सब लोगों को टीबी नहीं होता है। ज्यादा लोगों की इम्यूनिटी उसे मार देता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में वो बैक्टीरिया सोया हुआ रहता है, यानी लेटेंट रहता है। और कभी कभी अगर जब भी पेशेंट को ये इम्यूनिटी कम होता है तो उस सिचुएशन में ये जाग जाते हैं। जैसे कोई स्ट्रेस हो, डायबिटीज हो, पुअर न्यूट्रिशन हो, या अगर कंटिन्यूअस पेशेंट स्मोकर हो, इन सिचुएशंस में ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाग जाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं ये टीबी स्प्रेड कैसे करता है। टीबी किसी से हाथ मिलाने या खाना शेयर करना या कपड़े पहनने से नहीं फैलता। ये सिर्फ एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। इसका मतलब टीबी एयर से ट्रांसमिट करता है एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट से। जब टीबी पेशेंट बंद कमरे में बिना मास्क के खांसता है और दूसरा आदमी उसका सांस लेता है, तो टीबी का सबसे बड़ा वाईफाई कनेक्शन है हवा। और इस डेटा ट्रांसफर को रोकने के लिए सिर्फ एक सिंपल फायरवॉल काम करता है, मास्क और ओपन वेंटिलेशन। याद रखिए, खुली हवा टीबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हम समझते हैं
टीबी की सिम्टम्स कैसे होते हैं। अब सवाल उठता है, टीबी होने के बाद उसको पहचानना कैसे। टीबी के सिम्टम्स स्लो ड्रामा जैसे होते हैं, धीरे धीरे शुरू होते हैं पर इफेक्ट बहुत गहरा होता है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। बुखार, खासकर शाम को अगर बुखार बढ़ रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है। रात में पसीना आना, इनफैक्ट एसी के साथ भी लोगों को ये पसीना आता है। वजन कम होना बिना जिम गए, मतलब अनइंटेंशनल वेट लॉस, थकान और कमजोरी, और कुछ सिचुएशंस में कभी कभी लोगों को खांसी के साथ खून भी आता है। अगर ये साइंस आपको दिख रहे हैं, प्लीज गूगल बाबा को मत पूछिए, डॉक्टर को जाके मिलिए। तो अब डिस्कस करते हैं टीबी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। पहले जमाने में टीबी डायग्नोस करना बहुत मुश्किल था, पर अब तो साइंस ने शॉर्टकट बना लिया है। बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे स्पुटम की टेस्ट है जिसको हम जीन एक्सपर्ट बोलते हैं। यह सबसे सीधा और एक्यूरेट टेस्ट होता है। बैक्टीरिया का डीएनए इसमें पकड़ लेता है। यह टेस्ट बहुत रूटीनली कॉमनली अवेलेबल है। दूसरा है चेस्ट एक्सरे। टीबी का पैटर्न तुरंत इसमें दिख जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन या बायोप्सी भी करते हैं जब केस थोड़ा ट्रिकी हो गया हो। अच्छी बात यह है, गवर्नमेंट सेंटर्स में भी ये सारे टेस्ट फ्री में होते हैं। सो टीबी टेस्ट करवाना आज की टाइम पे व्हाट्सएप मैसेज भेजने जितना आसान है, बस करवाना जरूर चाहिए। अब बात करते हैं टीबी की इलाज की, जो लोगों को सबसे ज्यादा डराता है। मैं पहले एक बात बता दूं, टीबी 100% ट्रीटेबल है, पर एक कंडीशन के साथ। दवाई पूरी ड्यूरेशन तक लेना है और इलाज आमतौर पे इस सिचुएशन में 6 महीने का होता है। पहले 2 महीने इंटेंसिव फेज कहते हैं, इसमें ज्यादा दवाइयां पेशेंट को दिया जाता है, और दूसरा 4 महीने जो है इसमें कम मेडिसिन देते हैं, जिसको हम कंटिन्यूअस फेज कहते हैं। टीबी की दवाई छोड़ देना इन मिडवे, इसका मतलब एनिमी को आपने जिंदा छोड़ दिया है और फिर वो बैक्टीरिया सुपरविलेंट बन के आपको वापस आएगा। इसको हम ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। सो मेडिसिन छोड़ने का नतीजा सिंपल है, टीबी का डबल ट्रबल। गवर्नमेंट का फ्री प्रोग्राम है निक्षय पोषण योजना। आपको मेडिसिन के साथ न्यूट्रिशन सपोर्ट भी इस प्रोग्राम के थ्रू पेशेंट्स को दिया जाता है। सेकंड, टीबी का ट्रीटमेंट केवल दवाई से अकेला नहीं रोल है, इसमें डाइट और एक्सरसाइज का भी रोल है। हम बात करते हैं डाइट का क्या रोल है इस बीमारी में। लोग अक्सर इग्नोर करते हैं इस बात को कि हम केवल दवाई लेते हैं बट डाइट को छोड़ देते हैं। देखिए, टीबी का इलाज एक वार सिचुएशन जैसा है। आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर में एक बैटलफील्ड बना है जहां बैक्टीरिया और आपकी इम्यूनिटी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब जंग लंबी हो तो क्या चाहिए? ज्यादा आपको आर्मरी चाहिए, ज्यादा आपको वेपन्स चाहिए और ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए। इसका मतलब आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, कैलोरीज चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। सिंपल टीबी डाइट का फंडा है प्रोटीन इस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दूध, पनीर, दही, दाल, अंडा, चिकन, फिश डेली डाइट में जरूर होना चाहिए। कैलोरीज के लिए घी, नट्स, बनाना, राइस शरीर को एनर्जी देते हैं, ये भी आपको डाइट में होना चाहिए। इसके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत जरूरी है जो फ्रूट्स में होते हैं, स्पेशली विटामिन सी जो इंपॉर्टेंट है, जो सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, जैसे आंवला हो या ऑरेंज हो। इसके साथ साथ सब्जियां, एग्स, ये सब इम्यूनिटी को आपकी स्ट्रांग बनाते हैं। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी हाइड्रेशन। पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि टीबी का मेडिसिन की असर लिवर के ऊपर रहता है। अगर जब ज्यादा पानी पीएंगे, उसकी जो इफेक्ट जो है थोड़ा सा तो आप लिवर के ऊपर आप कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको स्पाइसी जंक फूड और अल्कोहल इस सिचुएशन में आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी लिवर के ऊपर आपकी रिकवरी को इफेक्ट करेगा और लिवर को आपको प्रॉब्लम करेगा। और हाँ, एक सिंपल देसी टिप है, जो खाना प्लेट में है वो टीबी के खिलाफ आपका इम्यूनेशन है। ज्यादा और सही खाना लेना टीबी की इलाज का इंटीग्रल हिस्सा है, ऑप्शनल नहीं है। और हम डिस्कस करते हैं तीसरा पार्ट जो टीबी के ट्रीटमेंट में, वो है एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल। टीबी का टाइम ज्यादा लोग सोच देते हैं कि डॉक्टर ने रेस्ट बोला है तो बस बेड ही हमारा सेफ जोन है, पर असली बात यह है टीबी के पेशेंट को पूरा रेस्ट नहीं, राइट रेस्ट और लाइट मूवमेंट चाहिए। शुरू के हफ्ते में जब पेशेंट ज्यादा थकान होता है तब ठीक है, आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता है, लाइट वॉकिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शुरू करना चाहिए।
ये लंग्स को एक्सपैंड करते हैं, ऑक्सीजनेशन बढ़ाते हैं और टीबी के बाद रह जाने वाले लंग स्टिफनेस को ये कम कर सकते हैं। आप सिंपल डेली टारगेट रखो, सुबह 15 से 20 मिनट वॉक और 5 से 10 मिनट की ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और प्राणायाम, 7 से 8 घंटे की स्लीप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र है। सोचिए, टीबी के खिलाफ आपका शरीर एक आर्मी है, दवाई है वेपन, डाइट है एम्यूनिशन और एक्सरसाइज है आपकी ट्रेनिंग। जब ये 3 चीजें बैलेंस में होती हैं, टीबी को जीत जाना सिर्फ वक्त की बात होती है। टीबी के इलाज में दवाई लेना जरूरी है, पर टीबी को जीतने के लिए आपको शरीर को भी लड़ने लायक बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर और पेशेंट दोनों का एक टीम वर्क चाहिए। एक दवाई देता है, दूसरा हौसला। दोस्तों, टीबी कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक ट्रीटेबल इन्फेक्शन है और हर साल लाखों लोग पूरी तरीके से इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। डरने की नहीं, समझने की जरूरत है इस बीमारी में। अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बुखार है या वजन कम हो रहा है, प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, टीबी टेस्ट करवाइए। अर्ली डायग्नोसिस ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। और अगर आप टीबी की इलाज में हो तो दवाई पूरी करें, डाइट फॉलो करें, थोड़ा वॉक करें और हिम्मत मत हारें, क्योंकि टीबी के खिलाफ ये एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है। हर दिन का एक कदम आपको रिकवरी की करीब ले जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, टीबी से लड़ने के लिए सिर्फ दवाई नहीं, अपनी सोच बदलना बहुत जरूरी है। टीबी को रोका जा सकता है, टीबी को हराया जा सकता है, बस जरूरी है अवेयरनेस, डिसिप्लिन और थोड़ी सी ह्यूमैनिटी की। मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले, थोरैसिक सर्जन हूं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको शेयर कर लीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। टीबी से लड़ो, जीत तुम्हारी ही होगी।